और आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरसी है। देख 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 गया वहीं बैठे रहे अभी। ड्राइवर कौन था? तो दिख नहीं रहा था कि नदी बहुत तेज है। कहाँ गया क्या मालूम, कहाँ फंसा है। गई यार, छोड़ दो आप, छोड़ दो। तो देश में बाढ़ बारिश का कोहराम जारी है और जगह जगह से दिल दहला देने वाली तस्वीरों का आना भी जारी है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। छिंदवाड़ा में शनिवार दोपहर कांगला नदी के रपटे में ये ट्रैक्टर फंस गया। घटना के वक्त आसपास वालों ने ये अपनी आंखों से देखा। मौत के मुंह में जाते ट्रैक्टर में बैठे दोनों लोगों को देखकर इनकी रूह कांप गई। देखिए घटना का पूरा वीडियो। बाबे भेजाएगा देख 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 गया। तीनों मर जाएंगे बे, कहाँ बह गए बे। वो एक पकड़ा है, वही खड़े रहे। बे। बोल ही रहा हूँ, वहीं बैठे रहे अभी। कांगला नदी के तेज बहाव की चपेट में पूरा का पूरा ये ट्रैक्टर बहकर वहां कुछ देर के लिए अटक भी गया। अंदर बैठे लोग भी इसमें बह गए और लोग लगातार चिंता में दिखे कि उनका हाल क्या है। ड्राइवर कौन था? तो दिख नहीं रहा था कि नदी बहुत तेज है। कहाँ गया क्या मालूम, कहाँ फंसा है। ट्रैक्टर में तो नहीं फंसा है। ट्रैक्टर में पीछे कौन बैठा था? एक बह गया, एक का पता नहीं दिख रहा है। शायद दबा होगा या इस बीच इस ट्रैक्टर को साइड दिखाता एक युवक इसका शिकार हो गया और दमोह पुलिस के मुताबिक युवक का शव भी मिल गया है, जबकि अंदर बैठे दोनों लोग बाढ़ में तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब जरा कुछ नन्हे बच्चों का संघर्ष भी देखिए। ये दोनों तस्वीरें हैं एमपी और तेलंगाना की। दोनों ही जगह स्कूल बैग टांगे बच्चे आफत की बाढ़ में फंसे दिख रहे हैं। एक तरफ पूरी स्कूल बस सैलाब का शिकार बनी हुई है और दूसरी तरफ नन्हे कदम तेज बहाव नाले को पार करने के लिए गोद का सहारा ले रहे हैं। पहले देखिए कैसे तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में ये पीले रंग की स्कूल बस फ्लैश फ्लड में फंसी तो बच्चों की जान भी आफत में फंसी। एक एक कर बच्चों को बस से सुरक्षित किनारे लाने की कोशिश शुरू हुई। जान के खतरे से अनजान इन मासूमों की किलकारियां और हंसने की आवाजें शायद प्रशासन का ही मजाक उड़ा रही है। घटना शुक्रवार को हुई जब कोतबागू के पास दंतालपल्ली और नरसिमुलपेट मंडल के बीच एक स्कूल बस बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में फंस गई। कलेक्टर के मुताबिक चेतावनी देने के बावजूद इस निजी स्कूल का बस चालक बाढ़ के पानी से भरी सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा और नतीजा ये हुआ। मौके पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ी राहत साबित हुई और सभी को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल प्रशासन ने सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया है। और अब देखिए एमपी के स्कूली बच्चों का हाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के इन बच्चों को इस तरह तेज बहाव नाला रोज पार करना पड़ता है। आदिवासी ब्लॉक धुलकोट इलाके में आने वाले ग्राम पंचायत दवाटिया के धावड़िया पानी फालिया के गांव वालों और स्कूली बच्चों को नाले के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करना पड़ रहा है। एक एक कर बच्चों को गोद में उठाकर इस पार से उस पार पहुंचाया जाता है और ये रोज की कहानी है। नाले पर पहले एक रपटा बनाया गया था, लेकिन रपटा कुछ ही सालों में भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गया, जिसका खामियाजा बरसात के मौसम में आज भी स्कूली बच्चों और गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए कैसे बाइक सवार इस बहते दरिया से ही गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बुरहानपुर के बाइक सवारों की तरह एमपी के राजगढ़ के बाइक सवारों के लिए ये इतना आसान नहीं था। गई ये पाजड़ी गुसाई में मोटरसाइकिल बेचते हुए गई
गई यार, छोड़ दो, आप छोड़ दो। छोड़ दे भैया। यहाँ उफनते नाले को बाइक से पार करने की कोशिश करते दिखे ये दो बाइक सवार और देखते देखते तेज बहाव की चपेट में आ गए। ये पागली गुसाई में मोटरसाइकिल बेचते हुए गई। तस्वीरें राजगढ़ जिले के बागबास से लखनवास के बीच पाडली गुसाई गांव के नाले के पुल की हैं, जहां बारिश की वजह से यहां का नाला उफान पर था। तभी एक बाइक पर सवार दो युवक अपनी बाइक को उफनते नाले के तेज बहाव के बीच निकाल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक पर सवार दोनों युवक इस बाइक के साथ बहने लगे। ये पागली गुसाई में मोटरसाइकिल बेचते हुए गई यार, छोड़ दो, आप छोड़ दो। ले गनीमत ये रही कि पुल के पास खड़े युवक ने पहुंचकर दोनों का हाथ पकड़ लिया और उनको बचा लिया, लेकिन इस बीच बाइक पानी के पुल से नीचे बह गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शनिवार सुबह 4:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान भर कर गिर गया। घटना राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के वार्ड नंबर 8 के सूरजपुर मोहल्ले की है और यहाँ हादसा पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के राजमहल के ठीक पीछे हुआ है, जहाँ शुक्रवार रात से जारी बारिश के कारण सुबह 4 बजे इस वार्ड की नई पार्षद की ननंद सलीमन का 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में यहाँ रहने वाली 40 साल की सलीमन और उनकी एक बकरी की मकान के मलबे में दबकर मौत हो गई। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए और मकान गिरा हुआ देखकर लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। महिला को निकालने के लिए 2 जेसीबी की मशीनें लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा रेस्क्यू के काम पूरा हुआ और मलबे के अंदर से मृत महिला को निकाला गया। ये अधिक बारिश होने के कारण हुआ था। इसमें मेरी बहन और इसमें जानवर बकरी वगैरह इसमें इंतकाल हो चुका है। सुबह 4:30-5 के आसपास की घटना बता रहे हैं कि वो मकान जो है वो गिर गया था और उसमें जो रहती थी महिला सलमा नाम बता रहे हैं, उनकी उसके अंदर दब के जो है मौत हो गई है। तो वहीं सैलाब के बीच देवदूत बनने वाले जवान भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, जहां के बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप पानी में डूब गया है। घर के बाहर घुटने तक पानी भरा है और मकान का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर सीआरपीएफ कैंप की हैं। जवानों का आशियाना पानी में डूब चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। देखिए, जवानों के लिए बने घर पानी में डूबे हुए हैं। जवान घुटने भर पानी में आ जा रहे हैं। मिंगाचल के सीआरपीएफ कैंप में पानी भरने के बाद जवानों को पास के ही दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। बीजापुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले डराने लगे। उफनती नदियों का पानी लोगों के घरों को डुबोने लगा। सैलाब में फंसे लोगों के लिए जो जवान देवदूत बनते थे, अब वो भी बाढ़ की जद में आने लगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।